बिहार में सत्ता बदल गई, राजनीतिक दल बदल गए, लेकिन चेहरा वही रहा। और नीतीश कुमार के इस राजनीतिक निर्णय का क्या दूरगामी परिणाम होगा, हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। सर, एनडीए के अलायंस थे मांझी जी, उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसे में सब लोग पूछ रहा है कि क्या पशुपति पारस की पार्टी अब किधर, या उनका राजनीतिक रुख क्या होगा, और इस घटना को कैसे देखते हैं मैं सर? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। देखिए, जब स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे तो 2014 में हम लोग एनडीए गठबंधन में गए थे, और 2014 में साथ हम लोग चुनाव लड़े, 2019 में साथ चुनाव लड़े, और अभी तक हम लोग साथ हैं, और भविष्य में भी मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट हूँ। मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा, इसमें कहीं कोई इफगर बट नहीं है। हम लोग सीधा चलने वाले आदमी हैं। और जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया, तो मेरे हिसाब से, मैं छोटी मुँह बड़ी बात करता हूँ, मेरे हिसाब से अच्छा काम उन्होंने नहीं किया। उससे बिहार का विकास रुक गया। देखिए, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, बिहार में एनडीए की सरकार थी, सब लोग पुराने बड़े बड़े नेता थे, मजे हुए नेता थे, और बिहार का काफ़ी हम देख रहे हैं इधर 3 वर्ष में काफ़ी विकास हुआ बिहार का। देखिए, जैसे मेडिकल कॉलेज जहाँ बिहार में नहीं था, मेडिकल कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक जिला में खुला, एनएच बन गया, बड़ा बड़ा एनएच बन गया, एम्स बन गया, बड़ा बड़ा सेंट्रल स्कूल बन गया, गंगा नदी पर पुल बन गया, कोसी नदी पर पुल बन गया। मैंने जाल बिछा गया, विकास का जाल बिछा। और नीतीश जी को लोग कहते थे कि विकास पुरुष हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। उन्होंने बिहार का विकास किया, लेकिन पता नहीं किसके बहकावे में आ गए वो, और एनडीए गठबंधन से उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया। मेरे लिए ये बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ा ही अच्छा संदेश नहीं है। सर, ये भी कहा जा रहा है, जो उनके समर्थक हैं, कि बिहार में गठबंधन का टूटना देश हित में। अब 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देंगे, इस तरीके की बातें वहाँ के समर्थक, और देश में जो मोदी विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरीके की बात कर रही हैं। देखिए, छुट भैया नेता तो बहुत तरह की बात करता है, कोई भी हो। अवसरवादी लोग तो हमारे कोठी में भी बहुत सा अवसरवादी लोग होगा, तो अब ये उस पर नेता को नहीं जाना चाहिए। आज की तारीख में आप देख लीजिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी का क्या कद था, और आज 2022 में क्या कद है, खुद आप महसूस कर सकते हैं। और अपने देश ही नहीं, विदेश में भी, विदेशी पॉलिसी जो है, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी से बड़े बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति तब मिलने जाते हैं। तो ये उनका कद जो है सो बहुत बड़ा है। आज के तारीख में मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा उम्र है, और आज़ादी के बाद से आज तक जितना भी प्रधानमंत्री इस देश को मिला, तो नरेंद्र मोदी जी जैसे डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर आज तक देश को नहीं मिला था। और 1 अरब 35 करोड़ आबादी को गर्व है नरेंद्र मोदी जी पर। अब विपक्ष को गर्व नीतीश कुमार पर हो रहा है। अब इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विकल्प अभी भी देश में संभवतः कोई नहीं है। सर, ये भी सवाल है कि जब ये गठबंधन टूटा तो उनके समर्थकों ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना गए, और उन्होंने बोला कि 2024 तक सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएगी, बीजेपी में विलय हो जाएगा। उनका इशारा जेडीयू था, आप जैसे जो छोटी 5 सांसदों वाली पार्टी है, 2 विधायकों वाली, तो ये रीजनल पार्टियों के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा है। दूसरा है कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उनके साथ रहे, उन्होंने राष्ट्रपति में उनका समर्थन दिया, उपराष्ट्रपति में दिया, बावजूद इसके बीजेपी विश्वासघात कर रही थी जेडीयू के अंदर खाने, आरसीपी जैसे नेताओं को आगे करके। हमारे समझ से तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मन बहलाने की बात है, समझे न, सब मन बहलाने की बात है। यदि इस तरह की बात होती तो 2020 में भाजपा को 77 सीट मिला था, और नीतीश जी को 43 सीट मिला था विधानसभा में। फिर भी जो पूर्व का कमिटमेंट था कि हमको कम सीट मिले या अधिक सीट मिले, नीतीश कुमार ही बिहार के चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री होंगे।
अब भाजपा ने एक बार भी इनकार नहीं किया और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो बड़ी चीज़ थी वो, मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। ये सब तो छोटी मोटी बात है कि हम आपको नहीं बुलाए, आप हमको नहीं आया। यदि इस तरह की कोई बात थी तो हम लोग आपस में घर में बैठ करके, बंद कमरे में बैठ के नीतीश जी बात कर लेते, प्रधानमंत्री से बात कर लेते, होम मिनिस्टर से बात कर लेते, जेपी नड्डा जी से बात कर लेते कि भाई इसमें कहाँ कमी है, क्या आप चाहते हो, तो उसका निदान हो जाता। निदान तो दुनिया में किस चीज़ का निदान नहीं है। कोई भी दुनिया में डिक्शनरी में असंभव चीज़ नहीं है। असंभव को आप प्यार मोहब्बत से संभव बना सकते हैं। वैसी नौबत नहीं आती। लेकिन अब पता नहीं, अब बड़े नेता हैं नीतीश जी, बड़े नेता हैं, क्यों ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया, ये मेरे समझ से परे बात है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिहार के विकास में के लिए ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है। बस एक आखिरी सवाल है सर कि अब सबकी नज़र 2024 में है एनडीए अलाइज पर। अब एनडीए अलाइज में आपसे बड़ी पार्टी और कोई है नहीं, नीतीश जी थे, आप हैं। मैं तो अब सवाल है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस बीजेपी के साथ अलायंस में ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ भाई, मैं रहूँगा ना। मैं तो शुरू से बोला हूँ कि मैं जब तक राजनीति में हूँ, मैं एनडीए गठबंधन में का पार्ट हूँ, मैं रहूँगा। बिहार में भी मैंने हाँ, बिहार में भी और पूरे देश में। मैंने तो आपको पहले कहा कि हम सीधे चलने वाले आदमी, हम लोग आगे पीछे मुड़ के बायां दाहिना नहीं देखते हैं, सीधा चलने वाले आदमी हैं। हम भाजपा के साथ थे, आज हैं और भविष्य में भी हम रहेंगे। शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता पुराना है, मौजूदा भी है और भविष्य में भी रहेगा। 2024 में केंद्र और राज्य में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।